मैम जन्नत का शो देख रहे क्या लगता है चैलेंज जो खाना अभी बनाने तो का? मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी बट आई विश एवरीबडी द बेस्ट कि सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपनी लाइफ में अच्छा करें। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू। अनुष्का माइट बिकम अनदर अवनीत। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। सब दिखावा है, देयर रिलेशनशिप आर जस्ट फॉर द कैमरा। अनुष्का often used to post जन्नत as constant. Look at them now. In this video we are going to talk about जन्नत और अनुष्का सेन की फ्रेंडशिप के बारे में और अब क्यों अनुष्का उन्हें इग्नोर करती है, और साथ ही जन्नत के दूसरे फ्रेंडशिप फॉल आउट्स के बारे में भी बात करेंगे। रिसेंटली जब पैप्स ने अनुष्का सेन से पूछा कि क्या वो जन्नत जुबैर का शो लाफ्टर शेफ देखती हैं, तो अनुष्का ने जवाब दिया, अभी तो मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी बट आई विश्ड एवरीबडी द बेस्ट। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बहुत प्राउड फील होता है। उनके जवाब में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन जिस बात ने फैंस का अटेंशन तुरंत खींच लिया वो ये थी कि अनुष्का ने जन्नत का नाम स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं किया, बस सबको कलेक्टिवली बेस्ट विशेस दी, और इसी वजह से अब लगता है कि अनुष्का कहीं न कहीं जन्नत से नाराज हैं। और अगर आज की बात करें तो दोनों को साथ में ऑलमोस्ट कभी भी स्पॉट नहीं किया जाता, जबकि एक वक्त था जब दोनों हर इवेंट, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया पोस्ट में साथ नजर आती थी। उनका इस तरह एक दूसरे का नाम तक अवॉइड करना काफी सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन कुछ साल पहले सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। लगभग 2 साल पहले जन्नत ने खुद एक इंटरव्यू में अनुष्का को अपनी अच्छी फ्रेंड बताया था। बहुत वो रहता है, और अगर बचपन से देखा तो अशनूर है, रीम है, रोशनी बहुत सालों से मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन जैसी रही है, अनुष्का है, तो ऐसे काफी कम लिमिटेड है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। इवन करीब 3 साल पहले अनुष्का ने भी एक मीडिया इंटरव्यू में जन्नत को अपनी गुड फ्रेंड कहा था। जन्नत जुबैर Jannat is a very, very good friend of mine. I love talking to her and spending time with her, and I love her family. यानी दोनों ने कभी न कभी ओपनली एक दूसरे की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी। इसके अलावा दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे के काफी क्लोज नजर आती थी। भाई दूज जैसे फेस्टिवल्स भी उन्होंने साथ में सेलिब्रेट किए थे, जहां अनुष्का, जन्नत और जन्नत का भाई अयान एक साथ दिखे थे। इसी वजह से लगता था कि इनकी बॉन्डिंग सिर्फ कैमरास तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हुई दिखने लगी। सबसे पहले मेजर हिंट तब मिला जब जन्नत और अनुष्का ने इंस्टा पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। दोनों तरफ से ये अनफॉलो हुआ था, क्योंकि इससे पहले दोनों रेगुलरली एक दूसरे के पोस्ट पर इंटरैक्ट करती थी, बर्थडे विशेस देती थी और साथ में फोटोज भी शेयर करती थी। उसके बाद से ही ना दोनों को साथ देखा गया और ना ही किसी इंटरव्यू में पहले जैसी फ्रेंडशिप ओपनली मेंशन हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद अनुष्का ने एक रील लाइक की थी जिसमें ये शो हो रहा था कि पहले उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी बट बाद में खराब हो गई। अब तक ना जन्नत ने और ना ही अनुष्का ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि उनके बीच कोई फाइट भी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों ने फिर से एक दूसरे को फॉलो कर लिया है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे उनका करियर ग्रो हुआ वैसे वैसे मीडिया कंपैरिजन भी बढ़ने लगे। इसके साथ ही वक्त के साथ उनका प्रोफेशनल सर्कल भी काफी अलग हो गया। जन्नत का कंटेंट क्रिएशन सर्कल अलग डायरेक्शन में चला गया, वहीं अनुष्का ने फिल्म, इंटरनेशनल कोलैब्स और स्पेशली साउथ कोरियन प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस किया। कई बार ऐसा होता है जब करियर्स और फ्रेंड सर्कल इतने अलग हो जाते हैं तो पुरानी फ्रेंडशिप में भी नेचुरली डिस्टेंस हो जाती है। अभी भी दोनों का साथ दिखना बंद हो चुका है, बट देखा जाए तो अनुष्का ज्यादातर साउथ कोरिया में ही रहती हैं, इसलिए अब उनका सर्कल भी काफी डिफरेंट हो चुका है। अब अगर फ्रेंडशिप पैटर्न को देखा जाए तो सिर्फ अनुष्का के साथ ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में जन्नत का कई दूसरे लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप फॉल आउट हुआ है। With Apurva, people get her very wrong. Why is it like that people take her wrong? Think that is because हमें ना आदत नहीं है इतने अपफ्रंट लोगों की। हमें आदत नहीं है कि कोई मुंह पर ऐसे भी बोल सकता है। हमें आदत नहीं है because I think everybody is so used to of the sugar coat that you expect everybody to be that way. But that cannot be possible, right? आप एक चीज चूज कर लीजिए, या तो इंसान मुंह पे बोले या तो इंसान पीठ पीछे बोले। मेरे हिसाब से अगर वो मुंह पे बोलती है तो वो 10 गुना अच्छा है पीठ पीछे बोलने के। सो लाइक आई सेड, बहुत सारे लोग हैं नहीं अपूर्वा जैसे। शी इज वन ऑफ अ काइंड। लास्ट ईयर जन्नत और द रेबल किड की फ्रेंडशिप को लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ था। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे का कंटेंट शेयर करती थी, इवेंट्स में साथ दिखती थी और रियलिटी शो द ट्रेटर्स में भी एक साथ नजर आई थी। दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग लगती थी क्योंकि अपूर्वा के यूट्यूब पेज पर भी जन्नत के साथ एक वीडियो था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद दोनों की इंटरेक्शन अचानक खत्म हो गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी डिस्टेंस दिखने लगा। इसी दौरान अपूर्वा का नाम कई कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ जुड़ गया था। अपूर्वा के फ्रेंड सोफी मोतीवाला और रिदा के साथ भी उनका एक फॉल आउट देखने को मिला था। ये पूरा मैटर इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ और अपूर्वा को काफी हेट मिलने लगा। उसी पीरियड में सोफी और रिदा के साथ साथ जन्नत ने भी अपूर्वा को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया था। इसके बाद दोनों को ना साथ देखा गया और ना ही पहले जैसा पब्लिक इंटरेक्शन देखने को मिला। अब तक जन्नत ने कभी ऑफिशियली ये एक्सप्लेन नहीं किया कि अनफॉलो करने या डिस्टेंस बनाने की एग्जैक्ट वजह क्या थी, इसीलिए एक्चुअल रीजन पब्लिकली कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जन्नत ने शायद अपने फैमिली फ्रेंडली और ब्रांड फ्रेंडली इमेज को ध्यान में रखते हुए कंट्रोवर्सी से डिस्टेंस बनाए रखना चूज
प्रपोज किया हो। जन्नत के पास्ट में अवनीत कौर के साथ भी फ्रेंडशिप ब्रेकअप काफी डिस्कशन हुआ था। दोनों बचपन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। एक वक्त था जब दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पब्लिक इंटरेक्शन कम हो गई। दोनों अलग फ्रेंड सर्कल में नजर आने लगे और आज दोनों इंस्टा पर भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करती। बचपन से ही मीडिया और फैंस ने टीवी प्रोजेक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को लेकर दोनों को बार बार कंपेयर किया है। इसी वजह से लगता है कि लगातार कंपैरिजन और अलग करियर पाथ की वजह से उनके बीच डिस्टेंस आ गया है। पब्लिकली दोनों के बीच कभी भी एग्रेसिव या कंट्रोवर्शियल फॉल आउट देखने को नहीं मिला। वैसे ही जन्नत के साथ अरिशफा खान की बॉन्डिंग भी फैन की सबसे फेवरेट फ्रेंडशिप में से एक हुआ करती थी। एक वक्त था जब दोनों ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन टिकटॉक वीडियोस बनाती थी और उनका एक फैन बेस बन गया था। इवन अरिशफा ने एक व्लॉग भी बनाया था जन्नत के घर जाकर, और उस व्लॉग में कुछ सेगमेंट में जन्नत की मॉम अरिशफा की बात नहीं सुन पाई थी क्योंकि वो काम कर रही थी, जिस वजह से कई लोगों को लगा कि शायद अरिशफा जन्नत की मॉम को पसंद नहीं है और इसी वजह से जन्नत की फैमिली को हेट मिलने लगा था। फिर जन्नत ने कुछ सेगमेंट हटाने के लिए कहा था बट अरिशफा ने नहीं हटाया, जिस वजह से इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई। बट ये सब रूमर्स हैं। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का कोलैबोरेशन बंद हो गया और बाद में जन्नत और अरिशफा ने इंस्टा पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद इनके फ्रेंडशिप ब्रेकअप की स्पेक्यूलेशन और बढ़ गई। लेकिन बाद में इस पूरे मैटर पर अरिशफा ने खुद डिस्कस किया है। एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब उनसे जन्नत के साथ उनके इक्वेशन के बारे में पूछा गया तो अरिशफा ने किसी भी तरह की फाइट या कंट्रोवर्सी से साफ इनकार किया। आई विश जन्नत और अरिशफा अभी भी दोस्त हों, बस उनके बीच में दरार नहीं आई हो। दरार किसी के बीच में नहीं आई है, सब अपने अपने काम में बिजी है और सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इंशाल्लाह आगे कुछ होगा तो आपको कोई सबसे पहले पता चलेगा। उन्होंने कहा उनके और जन्नत के बीच में कुछ नहीं हुआ है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। अवनीत और अरिशफा के अलावा रीम के साथ भी जन्नत का एक फॉल आउट देखने को मिला था, लेकिन इस टॉपिक पर दोनों ने अलग अलग इंटरव्यूज में खुद बात की है और उनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया रूमर से काफी अलग पिक्चर दिखाते हैं। रीम ने कहा था जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा क्लोज होते हो उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन हमारे लिए एक दूसरे से बात न करना कभी ऑप्शन ही नहीं होता। यानी अगर कभी कोई छोटी डिसएग्रीमेंट हो भी जाए तो दोनों उसे इग्नोर करने के बजाय बात सॉल्व करना पसंद करते हैं। रीम मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त तो है ही, लेकिन उससे मुझे और भी ज्यादा बहन वाली वाइब आती है। आई थिंक इट्स बिकॉज हम साथ में बड़े हुए हैं और वो मुझसे छोटी है, तो आई ऑलवेज फील वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर। जन्नत ने भी एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा, रीम डेफिनेटली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन मुझे उसके साथ एक सिस्टर वाली फीलिंग ज्यादा आती है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं और वो मुझसे छोटी है, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ। शायद इसी वजह से इतने सालों के बाद भी उनकी फ्रेंडशिप पब्लिक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बहुत कम बनी है। देखा जाए तो आज तक जितने भी पब्लिक फॉल आउट्स हुए हैं वो ज्यादातर जन्नत की टीनेज लाइफ में हुए हैं और टीनेज में कई बार छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है। वजह है कि अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जन्नत के क्लोज सर्कल में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक